उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे लगता है कि सरकार में पहली बार ऐसा हो रहा होगा जब तमाम मंत्री जो हैं वो कुंभ का इनविटेशन लेकर तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। तो आपको लगता है एक सराहनीय पहल है और आपको भी जिम्मेदारी मिली है सर? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रम की बात हो या सरकार की प्राथमिकता की बात हो, भारत का संदेश और सनातन संस्कृति का विशेष रूप से संदेश वसुदेव कुटुंबकम की भावना का रहा है। पूरी दुनिया को एक परिवार माना है और इसी भावना का परिणाम था कि भारत विश्व गुरु रहा है। आज भी हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की भावना के साथ पूरी दुनिया के कल्याण की, लोक कल्याण की बात करते हैं। यही संदेश पुनः हमें विश्व गुरु बनाने का काम करेगा। यही संदेश देने का महाकुंभ बहुत बड़ा संदेश देने का और मंच तैयार करने का काम करेगा। इस आयोजन को अद्भुत, अलौकिक, भव्यता और दिव्यता देने का काम हम लोग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें मिलकर के दुनिया के उन सभी देशों के सनातन परंपराओं को मानने वाले लोगों को आमंत्रित कर रही है। वो कोई भी देश हो, हम चाहते हैं कि उन देशों के लोग आएँ, एक हमारी संस्कृति को जान करें कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे आदर्श, हमारे मूल्य, हमारा सामाजिक सरोकार के बारे में एक अच्छा अनुभव लेकर के हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन करके वापस जाएं। इसी के तहत कुंभ का महा आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के हमें अनुमानित संख्या हम लोगों की 40 से 50 करोड़ लोगों की है। इतने सारे लोग यहाँ आने वाले हैं जो पवित्र माँ गंगा, यमुना और त्रिवेणी के संगम के तट पर डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, जीवन का कल्याण करेंगे और आज ईश्वरी कृपा लेके जाएंगे। ये बताइए मंत्री जी, देश के लोगों को तो आप इनविटेशन देने जा रहे हैं, प्रदेश के लोगों के बारे में आपने कुछ सोचा है? विपक्ष की अगर बात करें, क्योंकि इसको भी कहा जा सकता है कि अयोध्या राम मंदिर की तरह प्रयागराज भी एक इवेंट की तरह करा रहे हैं। अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इनको भी क्या आप निमंत्रण पत्र देंगे? कौन नहीं, सबके लिए निमंत्रित, आमंत्रित कर रहे हैं। हम सभी को आमंत्रित हैं, आपके माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं। आइए, सारे लोग जिनका विश्वास सनातन संस्कृति, परंपरा, आदर्श मूल्यों में है, जिनका विश्वास, जिनकी निष्ठा, जिनकी भावना सनातन संस्कृति से जुड़ी है, भारत से जुड़ी है, भारत की आत्मा से जुड़ी है, करेंगे कि निमंत्रण पत्र भी तैयार है? सबको आमंत्रित कर रहे हैं, उनको सबको आमंत्रित कर रहे हैं। आए और माँ गंगा के तट पर एक आस्था की डुबकी लगा कर अपने जीवन को पवित्र करें, धन्य करें और कल्याण अपने जीवन का करें। निमंत्रण पत्र लेकिन तैयार नहीं है, मौखिक रूप से जो है वो आप अपील करेंगे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इन सबसे? निमंत्रण पत्र किसी को नहीं दिया रहे। अच्छा। आमंत्रण ही तो देने जा रहे हैं, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनका वो अतिथि नहीं हो सकते, उनका खुद का कार्यक्रम है, देश के हर वासी का अपना कार्यक्रम है, भारत के रहने वाले हर नागरिक का ये दायित्व तो कर्तव्य है कि वो एक होस्ट की तरह, एक आयोजक की भूमिका में अपने दायित्व का निर्वहन करे। ये हमारा सबका कार्यक्रम, हर देशवासी का कार्यक्रम है। ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप को लेकर सर आज दिल्ली में एक याचिका डाली गई थी। आपको भी पता होगा कि 1947 जैसी स्थिति बनी रहे, मतलब अगर कोई हिंदू का मंदिर कब्जा लिया गया, सिख का, तो उस पर कोई जो है अपनी मांग नहीं कर सकता है। जमीयत उलेमा भी इसको लेकर कोर्ट में पहुंचा है कि अगर इसको स्वीकार कर लिया जाएगा तो उन मस्जिदों को वहां से हटा दिया जाएगा, सांप्रदायिक माहौल इससे बिगड़ सकता है। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अब ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन फिर से इस पर सुनवाई की जा रही है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? भाई, हमें तो अधिकार है, अगर हमारी चीज़ को हटा कर किसी ने वहां पर कोई मस्जिद बनाई या कुछ भी बनाया तो उस पर तो हमें, आपको लगता है कि कहना चाहिए सर? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश का परिपालन करना, किसी भी निर्णय का परिपालन कराना, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है, उसका ही हम पालन कर रहे हैं। हमने अलग से न कोई अपनी राय रखी है, न किसी धार्मिक स्थान पर अपना कोई कार्रवाई की है। जो भी माननीय न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही हमने सारे कार्य किए हैं। ठीक है सर, सीएम योगी ने अभी एक बयान दिया है कि जो संभल और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं उन सबका जो डीएनए है वो एक ही है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरीके से बगल के देशों में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं,
जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से तांडव किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रद्रोह राजद्रोह में उन लोगों को जबरदस्ती जेल में ठूंसा जा रहा है। वहाँ के संतों की भावनाओं को, सम्मान को चोट पहुंचाई जा रही है। ये चिंतनीय है और निश्चित रूप से ये जो भी सनातन संस्कृति के मानने वाले देश और दुनिया के लोग हैं वो इससे बेहद आहत हैं, बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर के। और चाहे हम संभल की बात करें तो संभल में हम लोगों ने कोई अपना आदेश नहीं किया है, वहाँ माननीय न्यायालय के कमीशनिंग के आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए व्यवस्था की थी और उस पर जो दंगा हुआ वो बहुत दुखद है। और ये हम निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे कि जो भी कानून का पालन नहीं करना चाहता, जो कानून व्यवस्था को नहीं मानना चाहता, जो भी गुंडई अराजकता पे आमादा है, जो भी सरकारी संपत्तियों को आग लगाने पे आमादा है, उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तानी कारतूस मिल रहा है वहाँ पर, सीसीटीवी तोड़ दिए गए वहाँ पर, बता रहे हैं कि एक आध ट्रॉली जो है ईटा पत्थर वहाँ पर घर की छतों पर मिला। उसके बावजूद अखिलेश यादव और राहुल गांधी वहाँ पर मिलना चाहते हैं, कहते हैं वहाँ पर पीड़ित हैं। ये कौन से पीड़ितों से मिलना चाहते हैं? किन पीड़ितों को इन्होंने मुआवजा दे दिया है? आपको लगता है कि दंगा भड़काना जो है वो विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है इसमें? देखिए, जो भी घटना हुई बहुत बेहद दुखद है। उस घटना के लिए राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी पूरी तरह उत्तरदायी है। इसलिए उत्तरदायी है कि उपचुनाव के परिणाम आने के बाद और महाराष्ट्र और झारखंड के परिणाम आने के बाद जिस तरीके की उकसाने वाली बयानबाजी हुई, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं चुनाव भारत निर्वाचन आयोग तक पे उंगली उठाने का काम हुआ, जिस तरह से वर्ग विशेष को उकसाने की बातें आई, वो कहीं ना कहीं प्रेरणा उससे मिली और उससे उकसावे के तौर पर हम देख सकते हैं। दूसरी ओर जिस तरीके से पाकिस्तानी और विदेशी कारतूसों के मिलने की चर्चा आई है, उस पर जांच हो रही है। हालांकि अभी कोई उस पर हम निष्कर्ष नहीं दे रहे, क्योंकि अब जांच, न्यायिक जांच भी चल रही है और विभिन्न एजेंसियां भी जांच कर रही हैं। उसके अनुरूप ये सारी स्थितियां साफ हो जाएंगी कि दंगों के पीछे कौन था, साजिश क्या थी, साजिश करने वाले कौन थे, वो सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। लेकिन ये बेहद गंभीर विषय है जिस तरीके से वहाँ पाकिस्तानी खोखे और कारतूस बरामद हो रहे हैं। टैक्स स्लैब की बात हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा एक देश एक टैक्स की बात करती है, लेकिन नया टैक्स आने से राजस्व में बढ़ावा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और ये भारतीय जनता पार्टी जो है भ्रष्टाचार की जननी है। देखिए, एक देश एक टैक्स की जो अवधारणा थी, आपको याद होगा आदरणीय मनमोहन सिंह की माननीय मनमोहन सिंह जी जब पीएम थे, उस जमाने से उसकी शुरुआत कराने का काम हुआ था। उसका एग्जीक्यूशन जरूर हमने किया और उसके बेहद सकारात्मक नतीजे भी आए हैं। टैक्सेशन बढ़ा है, डेवलपमेंट की ग्रोथ बढ़ी है, जीडीपी बढ़ी है, भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में हम कामयाब हुए हैं, तीसरी व्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से एक सकारात्मक आर्थिक पृष्ठभूमि में भारत बढ़ रहा है। भारत की आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से और पूरे विश्व पटल पर एक छवि बनी है, एक व्यापार की धमक बनी है और हम समझते हैं कि भारत सही दिशा में आदरणीय मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आखिरी सवाल सर, बांग्लादेश के जो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं, चिन्मय दास की भी गिरफ्तारी हो गई। अब ये चर्चा चल रही है कि हिंदुओं को एकजुट करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। आरएसएस भी इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जिसमें दलित भी मौजूद होंगे, पिछड़े भी मौजूद होंगे, क्योंकि ये टैग ना लगे कि सिर्फ हिंदुओं को ही इकट्ठा किया जा रहा है। आपको लग रहा है ज़रूरी है, क्योंकि सीएम योगी ने भी ये आदेश दिया था, मतलब निर्देश दिए थे कि कटोगे बटोगे, पीएम मोदी ने भी कहा एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुओं को एकजुट होने की ज़रूरत है, आपको लगता है? कहा नहीं है, इतिहास के पन्ने पलट के देख लो। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और राष्ट्र हित में ये आवश्यक है। जब जब बटे हैं तब तब डैमेज हुए हैं। इतिहास का बात का तो नया क्या है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।